बहुत सारी मदर्स का ये सवाल होता है कि हम बच्चे को अपना दूध तो पिलाते हैं, ब्रेस्ट मिल्क तो देते हैं, लेकिन उसके बाद भी बच्चा भूखा रह जाता है, क्रैंकी हो जाता है, रोता रहता है। तो क्या माँ के दूध के साथ 6 महीने से छोटे बच्चे को फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए या नहीं? इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही सेंसिटिव समस्या है, क्योंकि हम सभी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट 6 महीने तक हम बच्चे को अपना दूध ही पिलाएं। और WHO की गाइडलाइन भी यही कहती है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ का दूध ही देना चाहिए। और कोई भी फॉर्मूला मिल्क पाउडर अगर आप मार्केट से खरीदते हो तो उसके ऊपर भी ये ज़रूर से लिखा होता है कि माँ का दूध ही सर्वश्रेष्ठ होता है। तो क्या माँ के दूध के साथ फॉर्मूला मिल्क देना चाहिए? तो अगर आप शुरू में कुछ गलतियां नहीं करते हो तो आपको फॉर्मूला मिल्क देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे क्या होता है कि डिलीवरी के बाद 1-2 दिन तक आपकी बॉडी अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर पाती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा भूखा है, जैसे शुरू में जो पीला गाढ़ा दूध आता है, जो जिसे मेडिकल भाषा में कोलेस्ट्रम कहा जाता है, बेशक उसकी क्वांटिटी कम होती है, लेकिन वो बच्चे के लिए पर्याप्त होता है। उसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैलोरीज होती है। तो शुरू में अगर आपको कम दूध आ रहा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा भूखा है। जितना हो सके आपको बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देने की कोशिश ज़रूर से करनी है। बच्चा चाहे ले ना ले, आपको बच्चे को आपके ब्रेस्ट के ऊपर लेना है और अच्छे से अटैच करवाना है। जैसे क्या होगा कि अगर आप सिर्फ निपल को बच्चे के माउथ में दोगे, निपल को सिर्फ अगर बच्चा सक करेगा तो दूध नहीं आएगा, बच्चा अनकंफर्टेबल हो जाएगा और रोता रहेगा, और फिर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दोगे। तो आपको क्या करना है कि सही तरीके से आपको बच्चे को ब्रेस्ट के ऊपर अटैच करना है। जैसे सिर्फ निपल ही बच्चे के माउथ में नहीं देना है, लेकिन निपल के आसपास जो ब्लैक या ब्राउन कलर का जो एरिया होता है, जिसे एरुला कहा जाता है, वो भी पूरा आपको बच्चे के माउथ में देना है। बच्चा जब एरुला के ऊपर प्रेस करता है और अच्छी तरीके से सक करता है तो दूध आता है और वो भूखा नहीं रहेगा। तो बच्चे को सही तरीके से ब्रेस्ट के ऊपर अटैच कराना भी ज़रूरी है। इसके अलावा आपको अच्छे से नींद पूरी करनी है। जैसे एटलीस्ट 8 घंटे की नींद आपको ज़रूर से लेनी है, ताकि आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस कर पाए। शुरू में बेशक आप एक साथ 8 घंटे के लिए नहीं सो पाओगे, लेकिन जब भी बच्चा सो जाता है आपको उसके साथ आराम ज़रूर से करना है, आपको नींद ज़रूर से पूरी करनी है। इसके अलावा आपको आपके हाइड्रेशन का ध्यान भी ज़रूर से रखना है। आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना चाहिए, क्योंकि कई जगहों पर ऐसा भी कहा जाता है कि डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए, इससे फिर आप मोटे हो जाओगे। तो ये बिल्कुल गलत है, ये मिथ है। आपको पानी अच्छे से पीना चाहिए ताकि आपकी बॉडी ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस कर पाए। तो डिलीवरी के बाद आपको दिन भर में एटलीस्ट 3-4 लीटर पानी ज़रूर से पीना चाहिए। आपको बैलेंस डाइट लेनी है। आपकी डाइट में आपको कुछ ऐसी चीज़ों को इंक्लूड करना है जिससे ब्रेस्ट मिल्क इंक्रीज हो सके। जैसे आप कोकोनट ले सकते हो, आप खसखस ले सकते हो, जीरा, मेथी, ये सारी चीज़ें खाने से आपकी ब्रेस्ट मिल्क की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज होती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान ज़रूर से रखना है। इसके बाद भी अगर आपकी बॉडी मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही है या कम मिल्क प्रोड्यूस कर रही है, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर से कर सकते हो। कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स भी होते हैं जिससे आपकी ब्रेस्ट मिल्क की क्वांटिटी और क्वालिटी इंक्रीज होती है, तो वो भी आप ज़रूर से ले सकते हो। और ये सारी चीज़ें करने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी अच्छे से मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर रही है, बच्चा भूखा रह रहा है, तो आप 6 महीने से छोटे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ फॉर्मूला मिल्क ज़रूर से दे सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे जब भी बच्चा दूध पीने के लिए रोता है, जब भी बच्चा भूखा होता है, तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है। सबसे पहले आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगे। ब्रेस्ट मिल्क देने के बाद भी अगर वो भूखा है तो बाद में आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दोगे, और तब आपको बच्चे को फॉर्मूला मिल्क बॉटल से नहीं देना है, तब आप कप एंड स्पून से बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दोगे। क्योंकि अगर आप बॉटल से बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दोगे तो बच्चे को निपल की कंफ्यूजन होगी।
जैसे जब बच्चा ब्रेस्ट फीड लेगा तो वहाँ पर उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जब बॉटल से वो दूध पीता है तो वहाँ पर उसको कम मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दूध ऑटोमेटिकली उसके माउथ में आएगा, ज़्यादा उसको सक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर बॉटल के साथ वो कंफर्टेबल होगा, और फिर बाद में अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क देने की कोशिश करोगे तो वो रिफ्यूज़ कर देगा। तो बॉटल से आपको शुरू में फॉर्मूला मिल्क नहीं देना है, आप कप एंड स्पून से ज़रूर से दे सकते हो। और भी एक सवाल है कि क्या हम ब्रेस्ट मिल्क के अंदर ही फॉर्मूला मिल्क मिक्स करके बच्चे को दे सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क का जो नेचर ऑफ प्रोटीन होता है वो अलग होता है, फॉर्मूला मिल्क का अलग होता है। तो इन दोनों को आपको मिक्स नहीं करना है। पहले आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क पिला दीजिए, उसके बाद बेशक आप फॉर्मूला मिल्क दे सकते हैं, लेकिन दोनों को मिक्स नहीं करना है। और अगर आप बच्चे को फॉर्मूला मिल्क दे रहे हो तो आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी का, अच्छी ब्रांड का जो फॉर्मूला मिल्क पाउडर होता है वही खरीदना चाहिए। वो इजी टू डाइजेस्ट होना चाहिए, वो देने के बाद बच्चे को ज़्यादा गैस कॉलिक की परेशानी नहीं होनी चाहिए, और बच्चे का वेट गेन भी अच्छे से होना चाहिए, और वो कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। जैसे अगर आप कोई महंगा फॉर्मूला पाउडर बच्चे को दे रहे हो, और क्योंकि ये महंगा है ये सोचकर अगर आप सही मात्रा में बच्चे को नहीं दे रहे हो तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना है। सो इन शॉर्ट, आप 6 महीने से छोटे बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क के साथ बेशक फॉर्मूला मिल्क दे सकते हो, लेकिन इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर से रखना है। और हमेशा आपकी प्रायोरिटीज़, आपकी कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, आप बच्चे को ब्रेस्ट मिल्क ही पिलाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपकी ज़रूर से कोई मदद हुई होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। इसके अलावा और कुछ अगर आप मुझसे पूछना चाहते हो, कुछ बताना चाहते हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।